भक्तामर तीर्थ की पावन पवित्र भूमि खिलने लगी है। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष, कल्याणक की भक्ति होने लगी है। प्रभु जन्म लेंगे, देवगण झूमेंगे, इंद्र इंद्राणी बलैया लेंगे, रत्न बरसेंगे, शहनाइयाँ बजेंगी, भक्त आनंद में नाचने लगेंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिलेगा भक्तामर तीर्थ यवत महाराष्ट्र में 7 दिसंबर से 11 दिसंबर 2024 तक आयोजित होने वाले इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से उन्हीं की जन्म स्थली पर भक्तामर तीर्थ कलश मंदिर का नव निर्माण हुआ, जिसका पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े ही भव्य रूप से आयोजित होने जा रहा है। जैन इतिहास में पहली बार प्रत्येक प्रतिमा विधिनायक से मंत्रित होगी। यह संपूर्ण कार्यक्रम भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न होगा। 8 दिसंबर को भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा और भव्य जन्माभिषेक होगा। तो आप भी प्रभु भक्ति के शानदार कार्यक्रम में पुण्यार्जन कर सकते हैं। नवग्रह महाकुंभ कलश 11 लाख, नवग्रह नवरत्न कलश 2,51,000, हीरक पंचरत्न कलश 1,23,000, हीरक कलश 51,000, स्वर्ण कलश 21,000, रजत कलश 11,000, ताम्र कलश 5,000, पीताम्र कलश 2100 रूपए की राशि में उपलब्ध है। आयोजक भक्तामर तीर्थ पंच कल्याणक महोत्सव समिति, निवेदक प्रणाम धारा परिवार ट्रस्ट, कार्याध्यक्ष किशोर जिंदत शाह बारामती, सलाहकार केसी जैन मुंबई। संपर्क सूत्र। आज हम जिस सिंहासन पर बैठे हैं, यह सिंहासन किसी शिल्पी ने नहीं, सेंट्रल जेल में अपने जीवन को व्यतीत करने वाले कैदियों के द्वारा बनाया गया। यह सिंहासन संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी को कैदियों ने भेंट किया। इसी भावना के साथ भेंट किया, हे भगवान, आप ही इस कारागृह से मुक्ति दिला सकते हो। आपके माध्यम से ही हम अपने परिवार को देख सकते हैं, हम अपने रिश्तेदारों से मिल सकते हैं, हम संसार को देख सकते हैं। ऐसी भावना के साथ सागर के सभी कैदियों ने यह सिंहासन भेंट किया। मैं कहना चाहता हूं, जो परिग्रह के संपर्क में रहते हैं, जिनका मन परिग्रह के प्रति आकर्षित रहता है, वही कारागृह के चक्कर लगाते हैं। जो जीवन में आसक्ति भाव से भरे रहते हैं, उनके सामने परेशानियां आकर के खड़ी हो जाती हैं। नाम है आसक्ति। ये तो आसक्ति है। जैसी आप आसक्ति रखोगे, उसी प्रकार की नेगेटिविटी, उसी प्रकार के कर्म आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं। जीवन में हर इंसान भाग रहा है। कोई पढ़ाई के लिए भाग रहा है, कोई सर्विस के लिए भाग रहा है, कोई व्यापार को बढ़ाने के लिए भाग रहा है, कोई परिवार को व्यवस्थित करने के लिए भाग रहा है। याद रखना, भागने से कुछ नहीं मिलता है। भागता तो गृहंच भी है, भागता गरीब भी है। भागने से नहीं, भाग्य को जगाने से ही जीवन में सब कुछ मिला करता है। याद रखना, जो तुम्हारे भाग्य में होगा वो भाग करके आएगा। यदि तुम्हारे भाग्य में नहीं होगा तो भाग जाएगा, कुछ भी तुम्हारे पास शेष नहीं बचेगा। तो आज जो जीवन जी रहे हैं, कारागृह की तरह जी रहे हैं। पहले के समय हम स्वतंत्र जिंदगी जीते थे, आज के समय हम पराधीन जीवन जी रहे हैं। पहले के समय इंसान में ताकत थी और आज के समय पैसों में ताकत है। हम लोग कहते हैं पैसों में बहुत बड़ी ताकत होती है, हम सब कुछ कर सकते हैं। याद रखना, पैसों की ताकत के चक्कर में इंसान अपनी ताकत को भूल चुका है। आज हर काम पैसों के दम पर करना चाहता है,
एक बटन दबाता है घर में भोजन आ जाता है, एक बटन दबाता है तो कपड़े आ जाते हैं, एक बटन दबाता है तो घर का पूरा सामान आ जाता है, एक बटन दबाता है तो सारी सुविधाएं तुम्हारे आगे पीछे हो जाती हैं। याद रखना, पैसों से संसार का सुख मिल सकता है, पैसों से तन का सुख नहीं मिला करता है। एक बार तन कमजोर हो जाए फिर पैसा किस काम का। मैं देख रहा हूं पूना के अंदर हर बच्चे पैसों के पीछे भाग रहे हैं और पूरा जीवन कबूतर की तरह चार दीवारी में कैद होकर व्यतीत कर रहे हैं। क्या है उनका जीवन? सुबह से निकलते हैं और रात को घर चले आते हैं। घर में रहने वाली गृहिणी दिन भर एक ही जगह पर बैठी रहती है, पूरे परिवार के बारे में सोचा करती है, बच्चों को स्कूल भेजती है, पति के लिए टिफिन तैयार करती है। उसका जीवन कैसा जीवन हुआ करता है जो अपने पूरे जीवन को चार दीवारी में ही व्यतीत कर दिया करती है। मैंने पूछा लोगों से, क्या पूना में कितने साल से हो? किसी ने कहा हम 15 साल से यही हैं, हम 20 साल से यही हैं। यही है मतलब कारागृह में है। आपने अपने जीवन को 2 लाख 5 लाख महीने में 50,000 रुपये महीने में कैद कर दिया। क्या है तुम्हारा जीवन? जो कैदी आज कारागृह में हैं वो तो बाहर निकलने के लिए हर दिन परमात्मा को याद करते हैं, हर दिन विचार करते हैं, हे भगवान, हे परम पिता परमात्मा, मैंने जो अपराध किए हैं मैं उन अपराधों का प्रायश्चित चाहता हूँ। मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ, मैं अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहता हूँ। ऐसी भावना कारागृह में हर कैदी किया करता है कि जो बच्चे आज सर्विस की कारागृह में कैद हैं, क्या वो बच्चे अपने परिवार से मिलने की भावना रखते हैं? क्या वो बच्चे धर्म से जुड़ने की भावना रखते हैं? क्या वो अपने परिवार को पहचान पाते हैं? अरे छोड़ो, जो पत्नी जो बच्चे तुम्हारे साथ रहते हैं, क्या आप उन्हें समय दे पाते हो? नहीं दे पाते हो ना? क्यों नहीं दे पाते हो? क्योंकि आप सर्विस की चार दीवारी में कैद हो। सुबह से लेकर शाम तक हर पल हर क्षण अपने सर्विस के बारे में विचार करते हो कि मेरा प्रमोशन होना चाहिए, मेरा समय और बढ़ना चाहिए, मेरा काम और बढ़ना चाहिए। इस भावना के साथ हर युवा नौकरी करता है। याद रखना, नौकरी जीवन की सबसे बड़ी गुलामी होती है। नौकरी जीवन की सबसे बड़ी पराधीनता हुआ करती है। थोड़े से परिग्रह को बढ़ाने के चक्कर में हमने अपने आप को कारागृह में कैद कर दिया। एक पल के लिए हम अपने बारे में विचार नहीं कर पाते हैं। हम विचार कब करते हैं? जब हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं, जब डॉक्टर आपको दवाई देता है, तब जाकर के थोड़ा सा विचार मन में आता है कि मैंने जो गलती की है उस गलती की सजा आज मैं यहाँ अस्पताल में, आज हम जिस जगह पर बैठे हैं उस जगह से यही मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूँ कि जीवन में आप जहाँ बैठे हो, जहाँ रहते हो, एक पल के लिए आप वहां से बाहर निकल के आओ। परमात्मा के द्वार पे जाकर के हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। परमात्मा की भक्ति करो, पूजन करो, पाठ करो, यही प्रार्थना करो, हे प्रभु, आज मैंने जो पढ़ाई की है उस पढ़ाई के प्रभाव से मैं यहाँ तक तो आ चुका हूँ, लेकिन यह पढ़ाई दूसरों के काम आती है, अपने कोई काम नहीं आती है। एक पहले का समय था और आज भी ऐसा समय है। मैं देखता हूँ आप भी जैन हो और श्वेतांबर भी जैन है। श्वेतांबर जैन और दिगंबर जैनों में जमीन आसमान का अंतर हुआ करता है। जब प्रातःकाल हुआ करती है तो श्वेतांबर अपने बच्चों को सबसे पहले मंदिर भेजा करता है और दिगंबर सबसे पहले अपने बच्चों को स्कूल भेजा करता है। श्वेतांबर मंदिर भेज करके बच्चों को व्यापारी बनाता है और दिगंबर
बच्चों को स्कूल भेज करके सर्विस लायक बनाता है, किसी न किसी का नौकर बना दिया करता है। विचार करो आपने अपने बच्चों का जीवन कैसे बना दिया। श्वेतांबरों ने तो अपने बच्चों को भगवान के हवाले कर दिया और आपने अपने बच्चों को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। भगवान के हवाले रहने वाला बच्चा जीवन भर भगवान के मंदिर बनाया करता है, भगवान की पूजन किया करता है, भगवान से जुड़ने का काम किया करता है। लेकिन जिस बच्चे ने अपने जीवन को सर्विस के हवाले किया है, वो बच्चा जैन धर्म के किस काम आ सकता है, अपने माता पिता के किस काम आ सकता है, और जहाँ वो रहता है वहाँ के लिए किस काम में आ सकता है। थोड़ा सा एक पल के लिए विचार तो करो कि मैंने अपने बच्चों का जीवन कैसा बना दिया है। आज वर्तमान में सबसे ज्यादा सुखी कौन, सबसे ज्यादा आनंदित कौन है, सबसे ज्यादा साधु की सेवा कौन कर सकता है, सबसे ज्यादा अपने आप को स्वतंत्र कौन महसूस करता है, व्यापारी या कर्मचारी। एक पल के लिए विचार करो। क्या आज आपने बच्चा पैदा किया या संतान पैदा की? अगर बच्चा पैदा किया है तो वह आपके जीवन को बचने नहीं देगा, और संतान पैदा की है तो ये मान के चलना बच्चा आपको संत के पास ले जा करके आस्था पैदा करेगा, संत के प्रति आपका झुकाव पैदा करेगा और संत से आपकी पहचान कराएगा। उसको कहते हैं संतान। आपने क्या पैदा किया? परिग्रह को बढ़ाने के लिए बच्चे को दूसरों के हवाले कर दिया। 22-24 साल तक तो बच्चों को आपने किताबों के हवाले कर दिया। दिन रात बच्चा किताब है किताब है किताब है, पढ़ाई पढ़ाई करता रहा। उसके बाद वह नौकरी 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 करता रहा। एक पल के लिए अपने बारे में सोच नहीं पाया। आज मैं आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूँ। एक पल के लिए विचार करो, आंखें बंद करके सोचो कि मेरा जीवन कैसा है और आज मेरा जीवन किस प्रकार की स्थिति से गुजर रहा है। मानतुंग आचार्य ने भक्त अमर क्यों लिखा? संसारी जीवों को कारागृह से मुक्ति दिलाने के लिए कि संसार में रहने वाला हर जीव कारागृह से अपने आप को मुक्त महसूस कर सके। जब तक हम परिग्रह के संपर्क में रहेंगे, जब तक आप परिग्रह के पीछे भागोगे, यह परिग्रह आपको पीछे पीछे भगाता रहेगा। जिस दिन आप परिग्रह के प्रति विरक्त हो जाओगे, उसी दिन आपके अंदर व्रत लेने के भाव, परमात्मा से जुड़ने के भाव, संयम के प्रति समर्पित होने के भाव पैदा होते चले जाएंगे। सोचना आपको है कि अपने जीवन को किस रास्ते पे लेके जाना है, पढ़ाई वाले रास्ते पे ले जाना है या ऐसी जगह लेके जाना है जिस जगह पे जाने के बाद फिर संसार में दोबारा आना ना हो। अनादि काल से हम इसी जंजाल में फंसे हुए हैं, इसी चक्रव्यूह में फंस करके अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। कितने समय से? 84 लाख योनियों से, 84 लाख योनियां। आपने क्या नहीं देखा? संसार का हर स्थान देखा है। संसार में हर जीव से आपने अपना परिचय बनाया है। संसार में आप हर किसी के साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन एक बार इस संसार में आकर के भगवान से जुड़ जाइए। एक बार, जो एक बार भगवान से जुड़ जाता है, भगवान उसे जोड़ करके रखते हैं, उसे कभी छोड़ते नहीं हैं। इसलिए जीवन में भगवान से जुड़े रहो, भगवान आपको जोड़ के रखेगा। यदि आपने भगवान को छोड़ दिया, जीवन भर के लिए आप 84 लाख योनियों में भटकते रहोगे, चक्कर लगाते रहोगे, इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाओगे। आपने पढ़ा होगा अभिमन्यु को माँ ने क्या सिखाया? चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला सिखाई और माँ को नींद आ गई। वह अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाया। इसी प्रकार की स्थिति संसार की हर माँ की होती है। वह माँ
बच्चे को संसार में प्रवेश तो कराती है, संसार के साथ जोड़ तो देती है, संसार के चक्रव्यूह में प्रवेश तो करा देती है, लेकिन संसार से बाहर निकलने के लिए जब बच्चा विचार करता है तब माँ को मोह की नींद आ जाती है। वह माँ बार बार कहती है, बेटा यही संसार है, यही सुख है, इससे बाहर मत जाना, नहीं तो मारे जाओगे। इस प्रकार के भाव एक माँ पैदा करती है। याद रखना, जब चक्रव्यूह से बाहर निकलोगे आपका शरीर तो मरेगा, लेकिन आपकी आत्मा अजर और अमर हो जाती है। इसलिए मानतुंग स्वामी ने लिखा, भक्त अमर। हे भक्त, अमर होना है तो संसार के कारागृह से मुक्ति पाने की कला सीखिए। यह मुक्ति का मार्ग है। भगवान की चरण पादुका मुक्ति का मार्ग है। भगवान के प्रति समर्पण मुक्ति का मार्ग है। और आज संत आपके शहर में आते हैं, आपके नगर तक आते हैं, आपके गांव तक आते हैं, आपके घर तक आते हैं। यदि हम उस समय भी संत के पास नहीं पहुंच पाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। सब कुछ मिलने के बाद आपके अंदर आज तक धार्मिक आस्था का बीजारोपण नहीं हो पाया। ऐसा लगता है अभी आपका संसार और बाकी है, अभी आपको संसार में और परिभ्रमण करना है, संसार के चक्कर लगाना है। इसलिए आप मंदिर के चक्कर नहीं लगा पाते हो, आप मंदिर से जुड़ नहीं पाते हो, आप संतों के पास तक आके बैठ नहीं पाते हो। क्यों? अभी संसार बहुत बाकी है। इसलिए आज मैं जिस आसन पर बैठा हूँ, आचार्य विद्यासागर जी को नमोस्तु करते हुए यही प्रार्थना करता हूँ कि जीवन में जिस प्रकार से आपने मेरे गुरुदेव आचार्य पुष्प दंत सागर को गृह क्षेत्र से निकाल करके क्षुल्लक और ईलक बना करके संयम की मार्ग पर बढ़ाया है। हे आचार्य विमल सागर, आपने मेरे गुरुदेव को मुनि पद, आचार्य पद देकर के इन सारे शिष्यों को इस मार्ग तक लगाया है। बस संसार के सारे जीव चक्रव्यूह से बाहर निकल सके, धर्म के मार्ग पर बढ़ सके, धर्म के प्रति समर्पण कर सकें। यह भावना लेकर के आज मैं इस आसन पर बैठ करके यही बात कहना चाहता हूँ, शासन करो। कौन सा? जिन शासन, जिन धर्म चक्र सर्वथा चलता ही रहेगा, जो इसकी शरण लेगा वो सुलझता ही रहेगा। एक बार भगवान की शरण में आकर के समर्पण करो, जीवन में बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। जब कैदी समर्पण करता है उसकी सजा आधी हो जाती है, और समर्पण करता है तो समय से पहले उसे छुटकारा मिल जाता है। उसी प्रकार से एक बार मंदिर के प्रति समर्पण करो, भगवान का अभिषेक पूजन करो और करीब आ जाओ। जो भगवान की और करीब आ जाता है तो वह धीरे धीरे कर्मों से मुक्ति पा जाता है और उसे आत्म शांति मिलती है, उसके जीवन का कल्याण हो जाया करता है। इसलिए कभी मत कहना कि पैसों में ताकत है। पैसों में ताकत परिग्रह को ला सकती है, जब आपके शरीर में ताकत होती है तो आपके अंदर बैठा हुआ परमात्मा जाग सकता है। यही जागा हुआ परमात्मा आपको सिद्ध स्तर पे जगह दे सकता है और आपके जीवन का कल्याण कर सकता है। एक पल के लिए प्रातःकाल जब आपकी नींद खुले, ऐसे पद्मासन लगा करके पूरब दिशा में मुंह करके 5 मिनट के लिए विचार करो। इसके बाद मैं कहाँ कैद होने जा रहा हूँ, मैं आज किसका सुनने के लिए जा रहा हूँ, मैं आज किससे जुड़ने जा रहा हूँ, मैं पूरा दिन किसके साथ व्यतीत करना चाहता हूँ। इस प्रकार के विचार प्रातःकाल आंख बंद करके करना। उसके बाद विचार करना कि मैं सबसे पहले भगवान से मिलने जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं भगवान की परिक्रमा लगाने जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं भगवान से
दो बातें करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं भगवान को अपने साथ जोड़ने के लिए जा रहा हूँ। ये भाव जब तुम्हारे अंदर पैदा हो जाते हैं, यही भाव आपको भव से मुक्ति दिला सकते हैं, आपके जीवन का कल्याण कर सकते हैं। एक पल के लिए आप हर दिन इस प्रकार के विचार करें, परम पिता परमात्मा से साक्षात्कार करें, यही प्रार्थना करें। वह कैदी तो समय के साथ छूट जाएगा, लेकिन इस शरीर के साथ कैद आत्मा कब छूटेगी? अनादिकाल से यह आत्मा इसी शरीर के पिंजरे में कैद है। इसे मुक्ति दिलाने के लिए भगवान की दहली ही, भगवान का रास्ता ही इस संसार से छुटकारा दिला सकता है और मुझे संसार चक्र व्यूह से बाहर निकाल के सिद्ध शिला की यात्रा करा सकता है। यह विचार हर पल करें, हर समय करेंगे तो ही आप संसार रूपी चक्र व्यूह से बाहर निकल के उस परम पिता परमात्मा की यात्रा कर सकते हो।